चलो जी, तो हम देख रहे थे स्टेक होल्डर। और स्टेक होल्डर की टाइप्स कितनी थी? तीन टाइप्स थी। कौन कौन सी? इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर थे। उसके बाद इंटरनल स्टेक होल्डर कौन से थे भाई? कंपनी की मैनेजमेंट का इनसाइड पार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर कहते हैं। जो कंपनी के अंदर लोग मौजूद होते हैं उनको इंटरनल स्टेक होल्डर, जिसके अंदर कौन बनाते हैं? शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, मैनेजर, डायरेक्टर्स, वर्कर्स, ये सारे इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? जो कंपनी से आउटसाइड होते हैं, जो कंपनी के इनसाइड पार्ट नहीं होते मैनेजमेंट का, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सप्लायर, लेंडर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटीज, एनजीओज, कॉर्पोरेटिव्स, ये सारी जो है क्या होती है, जो बाहर की एक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद वो तमाम लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो एक बिजनेस के डिसीजंस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, उनको हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहते हैं। फिर हम वन बाय वन पढ़ रहे थे। हमने इंटरनल स्टेक होल्डर में सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन सा पढ़ा था? ऑनर, या उनको दूसरा नाम क्या था? शेयर होल्डर, या तीसरा नाम क्या था? स्टॉक होल्डर था। तो लिहाजा ये डिफरेंट नाम यूज होते हैं। अच्छा, ये नाम अभी के लिए आप ध्यान में ये रखें कि ये सारे ऑनर्स के नाम हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऑनर्स के नाम बिजनेस की जैसे जैसे टाइप चेंज होती जाती है ना, ये नाम चेंज होते जाते हैं। जैसे कि सिंगल बिजनेस में ऑनर कहते हैं, पार्टनरशिप में ऑनर्स को पार्टनर्स कहा जाता है, कंपनी के केस में जो है वो उनको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहा जाता है, स्टॉक होल्डर कहा जाता है। और इसी तरह जो एनजीओ वगैरह और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके ऑनर को मेंबर्स कहा जाता है। तो लिहाजा जैसे जैसे बिजनेस की टाइप चेंज होती है, उनके नाम भी चेंज होते रहते हैं। ओके जी, तो हमने पढ़ा था शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का बिजनेस के अंदर क्या इंटरेस्ट होता है? हाँ जी, शेयर होल्डर का बिजनेस के अंदर क्या इंटरेस्ट होता है? प्रॉफिट। शाबाश, नंबर वन उनका। अच्छा, ये हमने देखा था कि शेयर होल्डर, तमाम शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट होता है, वो तमाम बिजनेसेस में एक जैसा नहीं होता। मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने बताए थे वो। हाँ जी, कौन कौन से थे? जो अपने अपना बिजनेस चला रहे हो। शाबाश। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस की प्रेस्टीज जो है वो चाहिए होती है, उन्हें पैसे जैसे इतना नहीं चाहिए होता, वो अपने आप को बस बिजनेसमैन कहलवाना चाह रहे होते हैं। हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर लोगों ने लिखा होता है सीईओ फलानी कंपनी या डायरेक्टर ऑफ फलानी कंपनी। हालांकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचेंगे तो पता चलेगा 20,000 लगा के आप सीईओ बन सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है सीईओ बनना, वो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। सीईओ आप किस कंपनी के हैं ये मैटर करता है। बराबर। तो लिहाजा कुछ लोगों को प्रेस्टीज चाहिए होती है, इसी तरह कुछ शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट चाहिए होता है, कुछ शेयर होल्डर्स को सोशल वेलफेयर नॉट एन ऑब्जेक्टिव। सोशल वेलफेयर के लिए फिर वो लोग बिजनेस नहीं करते, फिर उसके लिए एनजीओ वगैरह बनाते हैं या उस तरह की चीजें बनाते हैं, वो बिजनेस नहीं करते। तो लिहाजा मेजरली दो तीन फैक्टर थे जो इंटरेस्ट होते हैं, प्रॉफिट, इंक्रीज इन शेयर प्राइस, प्रेस्टीज, या क्या कहते हैं बॉस ऑफ इटसेल्फ, मतलब बॉस ऑफ हिमसेल्फ, किसी की जॉब नहीं करनी, एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी, इस वजह से लोग जो है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंटरेस्ट थे स्टेक होल्डर के, सॉरी शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर बिजनेस में किस वक्त, अच्छा बिजनेस बनाता कौन है? ऑनर। चलाता कौन है? मैनेजमेंट चलाती है। बनाता ऑनर है, चलाती कौन है? मैनेजमेंट चलाती है। क्या बिग शेयर होल्डर या ऑनर जो होते हैं बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते? कब? एग्जैक्टली, नॉर्मली वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। नॉर्मली उनका बिजनेस के अंदर कोई लेना देना नहीं होता। बड़े बिजनेसेस में नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, छोटे बिजनेसेस में तो ये होता है कि जो ऑनर है वही मैनेजमेंट होती है, वही सारा कुछ चला रहा होता है। बड़े बिजनेसेस में ये हायरार्की डिफरेंट होती है कि ऑनर नॉर्मली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कब इन्वॉल्व होते हैं? जब उनके इंटरेस्ट को थ्रेट हो, किसी किस्म का उनके इंटरेस्ट को खतरा हो, तो वो क्या होते हैं फिर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो कौन कौन से थ्रेट्स थे? प्रॉफिट गिरता है, शेयर प्राइस फॉल होती है, उसके अलावा वो कोई पैटर्न अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, यहाँ पे बिजनेस को बहुत बड़ा रिस्क है, तो वो वहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाता है। शाबाश शाबाश। सबसे पहला, अगर उनको पता चले कि उनके प्रॉफिट जो है वो गिर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों? जो पैसा वेस्ट हो रहा है वो किसका है? ऑनर्स का है। कर कौन रही है? मैनेजमेंट कर रही है। अगर पैसा उनका वेस्ट हो रहा है तो वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे डिविडेंड, लोअर डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड किसे कहते हैं भाई?
कैबिनेट कंपनी के साल के आखिर में कितना भी प्रॉफिट होता है वो आप ट्रैक करके जो इंटरेस्ट निकाल के जो ओनर के अमाउंट बनती है उसको हम कैबिनेट। इंटरेस्ट नहीं होता बच्चे, इस तरह होता है कि इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, वो मुनाफा होता है, वो कुछ और चीज है। डिविडेंड होता है, ये है कि जो कंपनी सारा साल कमाती है उसमें से सबसे पहले कंपनी अपने खर्चे अलग करती है, एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट वो प्रॉफिट किसका है? ऑनर्स का है। क्या सारे के सारा प्रॉफिट कंपनी ऑनर्स को दे देती है? जरूरी नहीं, दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ये कंपनी ने खुद डिसाइड करना होता है कि यार कितने पैसे हमें फ्यूचर के लिए चाहिए, उतने रिजर्व में रखती है, बाकी क्या करती है वो ऑनर्स को दे देती है। तो उस प्रॉफिट में से जो साल के आखिर में बचा था, जो हिस्सा कंपनी उठा के ऑनर्स को दे देती है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी उठा के ऑनर्स को दे देती है उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड्स कहते हैं। शाबाश। अगला कौन सा था? अगला ये था कि कोई भी कंपनी जो है बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती है। शाबाश। किसी बड़े प्रोजेक्ट में कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी से मुराद कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या किसी बड़े बिजनेस के अंदर जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है वहां पे पैसा डालने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली पैसा है किनका? ऑनर्स का है। तो वो फिर इसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगला किसी भी कंपनी की बिड हो या अपनी कंपनी की बिड हो तो उसमें भी ऑनर है इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, जब आपकी कंपनी को कोई खरीदने के लिए पार्टी आ जाए या आप किसी कंपनी को खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा हैवी प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इस केस में भी जो ऑनर होते हैं वो बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली सिचुएशंस थी जिनके अंदर क्या होते हैं? शेयर होल्डर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमने शेयर होल्डर के इंटरेस्ट भी देखे और हमने ये भी समझा कि वो बिजनेस के मामलात में कब इंगेज होते हैं। अच्छा, जब हम बात करेंगे ना बिजनेस को, कंपनी को, इसका मतलब होता है बिजनेस या कंपनी की मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने डिसीजन लिया है, अब कंपनी खुद तो कोई पर्सन नहीं जो फैसला ले सके, तो बेसिकली कौन होता है? वो कंपनी की मैनेजमेंट, ऑनर नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। तो लिहाजा ये वाले सारे फैसले कौन कर रही होती है? मैनेजमेंट कर रही होती है। अगर ऑनर खुद कर रहे होते तो बात तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उनको इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? बेसिकली ये कौन कर रही होती है? मैनेजमेंट कर रही होती है। हाँ जी, आगे चलें। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज पढ़ लिया आपने? ओके जी, एम्प्लॉइज का क्या स्टेक होता है? एम्प्लॉइज का स्टेक ये होता है कि सर वो अपना काम करे और उसकी पे एक सबसे बड़ा है। अच्छा जी, सबसे बड़ा उनका स्टेक क्या होता है? वो कंपनी के लिए काम करे और इनकम। बेनिफिट्स कौन कौन से? बेनिफिट्स सर कि उनके ये हो गया, उनको हेल्थ अच्छी दी जाए, सर्विस ना 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 ना, दो तरह के बेनिफिट्स है बुक के अंदर लिखे हुए, देखो, मॉनेटरी और एक मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। पहला इंटरेस्ट एम्प्लॉयज का ये होता है कि उनकी सैलरीज, उनके बोनसेस, उनके पैकेजेस, उनको मिलने वाले मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, ये उनका बिजनेस के अंदर पहला इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा उनका दूसरा ये होता है कि उनका अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, अच्छा डाटा। शाबाश। कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो रहे होते हैं, जैसे कि हाई रिस्क बिजनेसेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह क्या कहते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह का बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। जैसे कि ये हमारी कोल माइंस होती है, बिजनेस बड़ा रिस्की है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, या वो बड़े बड़े खंभों के ऊपर चढ़ के जो लाइटें ठीक कर रहे होते हैं, वो ये बिजनेस बड़ी रिस्की है। इसमें उनकी सैलरी वगैरह तो उनका इंटरेस्ट होता ही होता है, लेकिन उनकी हेल्थ सेफ्टी भी इंटरेस्ट होता है कि यार मेरा एम्प्लॉयर मेरी सेहत के बारे में भी ख्याल करे, मेरी जिंदगी के बारे में भी ख्याल करे, सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचे। तो ये नॉर्मली क्या थे? एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट थे बिजनेस के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, उसका दूसरा नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो लोग कौन होते हैं? उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं? हाँ भाई, आप बच्चे पढ़ना शुरू करें जरा। Board of directors might consist of executive directors and non-executive directors. ओके 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 ओके, सबसे पहली बात, जो कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है वो कौन लोग होते हैं? लिखा करें साथ, ये साथ नोट किया करें। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है?
हाँ जी, पढ़ो बेटा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर Executive मैनेजर्स। directors are usually full-time employees. अच्छा, ओके of the company. ओके ओके, यही करो। जो सीनियर मैनेजमेंट होती है कंपनी के अंदर, उनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। कंपनी की जो सबसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट, उन लोगों को क्या कहते हैं हम? डायरेक्टर्स कहते हैं। इंडिविजुअली सबको हम डायरेक्टर कहते हैं, और जब कलेक्टिव नाउन उनका यूज होता है तो हम क्या कहते हैं उनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली क्या है बेटा? डायरेक्टर्स का कलेक्टिव नाउन है। जिस तरह के फ्लावर का कलेक्टिव नाउन क्या है? फ्लावर का, फूलों का। इंग्लिश पढ़ी है? देखो, हाँ, तो फ्लावर का कलेक्टिव नाउन क्या है? बुके। कभी नहीं पढ़ा बेटा? अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग लगता है। तो कलेक्टिव नाउन एक दुनिया के अंदर चीज मौजूद होती है कि लोगों को जब इंडिविजुअली आप कहते हैं तो कुछ और नाम देते होते हैं, और जब कलेक्टिवली कहते हैं तो आप डिफरेंट नाम देते होते हैं। तो लिहाजा डायरेक्टर्स इंडिविजुअली कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन का क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये लोग कौन होते हैं? टॉप मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो कंपनी के होते हैं वो लोग होते हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी जो डायरेक्टर्स हैं इनकी कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी में फुल टाइम, शाबाश, जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं डे टू डे, जो कंपनी के डेली डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो कंपनी के बाकी मामला डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? हाँ जी, फुल टाइम नहीं होते। वो फुल टाइम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि वो कौन होते हैं? वो सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जितना हमें उनका टाइम चाहिए होता है हम उनसे लेते हैं, जितनी हमें उनकी जरूरत होती है हम उनको यूज करते हैं, और उसकी हम उनको फी पे कर देते होते हैं। वो ये लोग कौन होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहलाते हैं। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आगे बढ़े। And executive and full-time employees, executive directors are involved in the management of the company. Their interests are therefore often similar to the interests of their senior executives, who do not have a position on the board of directors. ठीक है, वो कहते हैं कि नॉर्मली कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स या उनके नीचे जो सीनियर मैनेजर होते हैं उनके इंटरेस्ट आपस में एक जैसे ही होते हैं, सेम इंटरेस्ट होते हैं। हाँ जी। The interests of executive directors and senior management are affected by matters such as their. अच्छा जी, ये अब आ गए हैं उनके इंटरेस्ट। जो डायरेक्टर्स होते हैं या सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं? हाँ जी पढ़ें। Their remuneration, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, ये वाली चीजें। which consists of basic salary, pension rights, cash bonuses, and share इंसेंटिव schemes. अच्छा, ये मुख्तलिफ तरह के फायदे होते हैं जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा होता है जॉब के दौरान। कौन कौन से? उनकी सैलरी, उनकी पेंशन्स, राइट्स, कैश बोनस, और जो शेयर्स वगैरह कंपनी के दे रहे होते हैं एम्प्लॉयज को, ये सब क्या है? ये उनके इंटरेस्ट है। आगे चलें। Power and status. पावर एंड स्टेटस, ये भी उनका एक इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर। आगे चले जी। Career process. प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, Job security. ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनका बिजनेस के अंदर क्या इंटरेस्ट होता है? कितना इंटरेस्ट है भाई? 4। रेम्यूनरेशन, बोनस, ये वाली सारी चीजें।
फिर उनका पावर स्टेटस, जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि लोग कहते हैं भाई बेशक तनख्वाह दो ना दो, लेकिन जॉब हमने मैनेजर की करनी है, मैनेजर साहब कह के बुलाया जाए। तो ये एक बराबर होता है लोगों के अंदर कि भाई उनको पावर और पोजीशन चाहिए होती है, स्टेटस चाहिए होता है उनको, एक पैसा भी चाहिए होता है लेकिन साथ में स्टेटस भी चाहिए होता है। आप किसी को कहो कि यार हम आपको जॉब जो है वो यहाँ ऑफिस बॉय की या क्लीनर की देंगे, आपकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी, तो हो सकता है काफी सारे लोग उस बात पे एग्री ना करें, चाहे आप जितनी ल्यूक्रेटिव सैलरी दें, कि उनको पैसे के साथ रिस्पेक्ट और पावर भी चाहिए होती है। इस तरह कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, बट इतनी जल्दी अभी तो सिर्फ 5-7 मिनट हमारे रह गए और आज मोइन साहब की क्लास में मोइन साहब छुट्टी पे हैं, 5-7 मिनट के लिए आपने तकलीफ की। खैर बार फाइन तो पड़ेगा, नहीं फाइन तो पड़ेगा सर, फाइन नहीं उठता है। क्या हुआ? मतलब 9 बजे 10 बजे क्लास है ना हमारी, 10 बजे क्लास है। ये तो एक बड़ा टेक्निकल मसला है। नहीं पेमेंट तो होगी, अब डिसाइड करेंगे। ओके जी, बुक चुक कुछ। अच्छा, जो जॉब से कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या होता है? कैरियर प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है फ्यूचर कैरियर प्लान। जब आप कहीं पे जाते हैं बिजनेस करने के लिए, सॉरी जॉब करने के लिए एम्प्लॉयर के पास, और एम्प्लॉयर आपसे ये पूछता है ना कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप कहते हैं जी मैं इसको करके मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को बुलंदियों के नए लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ। नहीं, बेसिकली वो जिस तरह आपसे पूछता है आप भी उससे पूछते हैं कि मैं यहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करूंगा तो मेरे लिए क्या मेरा फ्यूचर प्लान है, मतलब प्रमोशन के क्या सीन है, कहाँ तक इंक्रीमेंट लगता है, क्या आप साथ में लर्न डेवलप करते हैं, कितने टाइम बाद आप प्रमोट करते हैं, किस बेस पे प्रमोट करते हैं, साल बाद में यहाँ पे होगा, ऐसे 10 साल बाद में किस पोजीशन पे होगा। तो ये सारे जो सब भाग दिखाए जाते हैं एम्प्लॉइज को, इनको क्या कहा जाता है? कैरियर प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। कि प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक चीज, फ्यूचर वाली चीज, और कैरियर आपका कैरियर फ्यूचर में क्या होगा ये। और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है बेटा? हाँ एग्जैक्टली, मतलब आपकी जॉब एट अ रिस्क नहीं होगी कोई छोटे मोटे मामला पे के रात को सोए सुबह उठे और पता चले जनाब जी आपकी नौकरी गायब हो चुकी है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 98% हडराम लोग जो है, 99% बल्कि 100% हडराम लोग जो है वो सरकारी नौकरियां ढूंढते हैं कि कोई काम ना करना पड़े, जॉब पक्की हो जाए, तनख्वाह आती रहे, बूढ़े हो जाए, रिटायर हो जाए, पर खप जाए तो भी पैसा आते रहे, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट के वो हलाल का है वो हराम का है, बस वो आते रहना चाहिए। और जॉब जाहिर सी बात है ना, देखो एक बंदा जिसने ग्रेजुएशन सिंपल मास्टर किया उसको क्या काम आता है? कोई काम आता है उसको? आपके ख्याल में कौन सा काम कर सकता है सिवाय साइन करने के? ऐसी बात है ना। तो उन बेचारों को तो मौत होती है कि जॉब चली गई तो क्या करेंगे काम, ना उनको कोई बिजनेस आता है, ना उनको कोई स्किल आती है। देखो ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे पास जॉब नहीं भी है, हम फिर भी 50 काम कर सकते हैं, हम टैक्स की कंसल्टेंसी कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी कर सकते हैं, हम बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, हम अकाउंटेंट बन सकते हैं, कहीं भी जगह पे जहाँ पे जॉब कर सकते हैं। हर कंपनी को हमारी जरूरत है। हमें अकाउंटिंग आती है, हमें टैक्स आता है, हमें ऑडिट आता है, हमें कॉर्पोरेट लॉ आता है, हमें बिजनेस कंसल्टेंसी आती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो बेचारा जो मास्टर पढ़ के आया हुआ है इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, इंग्लिश, उस बेचारे को क्या काम आता है? तो उसकी तो सरकारी नौकरी लादी बेचारे की, तो मतलब क्या करेगा अगर कल को जॉब चली जाती है, किसी काम जो है। इसलिए तो लोग ये जो होते हैं यूनिवर्सिटी से बेचारों ने जो बस डिग्रियां ली होती है, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि सरकारी नौकरी मिलती है, काम तो उनको कोई आता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे 2 दिन में निकाल दिए जाएंगे। प्राइवेट वाले तो आपको डिग्री बेस पे नहीं रखते ना, वो तो स्किल की बेस के ऊपर आपको पैसे दे रहे होते हैं। तो लिहाजा जॉब सिक्योरिटी कहा जाता है कि आपको ये टेंशन ना हो कि इन शॉर्ट रन आपकी जॉब जो है वो खतरे में है, आपकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। ये होती है एक इंटरेस्ट जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है। हाँ जी पढ़ें आगे। The executive directors and other senior managers often want often का मतलब अक्सर their company to grow in size because in a large company they expect large remuneration. Remuneration किसे कहते हैं? सैलरी, पैसा, मॉनेटरी बेनिफिट जिनको कहा जाता है। आगे चलें। More power and status and better career prospects. However, growing the company is not necessarily in the best interest of shareholders who are not concerned about or more concerned dividends and the share price.
बाबा ठीक है रुक जाओ। ओके, यहां तक उसने कहा है कि देखो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स जो होते हैं जब वो जॉब पे जाते हैं तो वो किन किन बातों पे उनका जोर होता है। नंबर 1, हमारी जॉब की सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी ग्रो करे जितनी ज्यादा, ताकि उससे क्या हो कि हमें ज्यादा अच्छी सैलरी मिल सके। दूसरे नंबर पे हमारा कैरियर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, फ्यूचर हमारा जो है क्लियर होना चाहिए कि आज से 2 साल 3 साल बाद हमारी कितनी प्रमोशन होगी, हम किस लेवल पे बैठे होंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे वो कहता है क्या कि जिनकी जो जॉब है वो सिक्योर होनी चाहिए, ठीक। ये उन्होंने कहा कि जब भी सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर किसी बिजनेस को या कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए एम्प्लॉय तो वो इन मामला पे गौर करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे अब शेयर होल्डर्स और सीनियर मैनेजर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्यों? जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी क्या ख्वाहिश होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट घर ले जाए, ऐसी बात है ना। जबकि एम्प्लॉयज की, सीनियर डायरेक्टर्स की क्या कोशिश होगी, उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। जब उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो शेयर होल्डर पैसे कम लेके जाएंगे। तो लिहाजा वो कहता है कि नॉर्मली इन दोनों स्टेक होल्डर्स के दरमियान क्या होता है, कंफ्लिक्ट रहता है। किनके दरमियान? शेयर होल्डर के दरमियान और सीनियर मैनेजर्स के दरमियान। शेयर होल्डर कहते हैं कि हम पैसा घर ले जाएंगे, सीनियर मैनेजर कहेंगे जी हम पैसा घर लेके जाते हैं। तो लिहाजा ये नॉर्मल उनके दरमियान इशू होता है। तो लिहाजा बिजनेस ने यही तो मैनेज करके चलना होता है, ऐसी बात है। ओके जी, आप आगे बढ़ो बेटा। अदर मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, जी मेरा बच्चा पास कर सके। पेज नंबर 12 है। खुदा का खौफ करो भाई, क़यामत की निशानी है। लेक्चर खत्म हो गया, पेज नंबर 12। अच्छा कोई नहीं, चले बस अब चलते हैं। अदर मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, जो छोटे मोटे मैनेजर होते हैं, जूनियर मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉइज, उनके नॉर्मली बिजनेस के अंदर कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं? हाँ जी हाँ जी। Ladies in the middle and junior rank of management eligible must and patient to become senior manager. हाँ जी, वो कहते हैं जो मैनेजर इन द मिडिल एंड जूनियर रैंक, मतलब जूनियर मैनेजर होते हैं या मिडिल लाइन मैनेजमेंट होती है या सुपरवाइजर होते हैं। रैंक्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की का क्या मतलब है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब टॉप पे कौन होते हैं? स्ट्रेटेजिक, फिर मिडिल लाइन, जिनको क्या कहते थे? नाम याद करो बेटा, नाम तो याद करने पड़ेंगे। गरीबों खोलो रजिस्टर खोलो, देखो क्या लिखवाया था मैंने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। रजिस्टर खोलो, लिखा था कुछ? छोड़ो ऐसे ही बोल रहे हो, और में लिखेंगे। हाँ जी देखिए, टैक्टिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टैक्टाइल नहीं, टैक्टिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और बॉटम वालों का क्या नाम था? लोअर वालों का लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या नाम था उसका? कोई गरीबों कहाँ नोट किया? क्या नोट किया हमने? मत करते हो भाई, मैंने कोड में लिखवाया था। जी जी आगे चलो, उसको भी दिखाओ कहाँ पे लिखा है। हाँ जी, लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। कितने होते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट? 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो कहते हैं कि जो नॉर्मली छोटे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, मतलब मिडिल वाले या नीचे वाले, इनके अंदर सबसे एम्बिशियस कहते हैं ख्वाहिश को। क्या ख्वाहिश होती है? बड़ा मैनेजर बनने की, सीनियर मैनेजर बनने की, ऊपर जाने की। आगे चलें। हाँ जी, ये अब जूनियर मैनेजर्स वगैरह के इंटरेस्ट क्या होता है बिजनेस के अंदर? हाँ जी, पहला पे, तनख्वाह, और वर्किंग कंडीशन, मतलब जिस एनवायरनमेंट में काम करना है वो वाली कंडीशंस। आगे चलें। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है?
कि अपनी जॉब से खुश हो। आप अपनी जॉब से खुश कितने हैं, इसको क्या कहते हैं आप? जॉब सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? जॉब करते हुए आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से मुराद होता है कि आप अपनी इनकम के अंदर रहते हुए कितनी चीजें जो आप खरीदना चाहते हैं एक्चुअली वो खरीद सकते हैं। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब जो आपकी ख्वाहिश होती है चीजें खरीदने की, वो आप अपनी इनकम के अंदर रहते हुए कितनी खरीद सकते हैं। तो ये नॉर्मली इंटरेस्ट होते हैं किनके? जूनियर मैनेजर्स के। तो बेसिकली हमने क्या देख लिया, हमने इंटरनल स्टेक होल्डर को वर्ड बाय वर्ड देख लिया कि इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं बिजनेसेस के अंदर, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग किस वक्त बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, किस वक्त नहीं होते। तो ये सारी चीजें। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? चलें, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इनफ फॉर द डे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।